क्या आप जानते हैं कि भोजपुरी का शेक्सपियर ये उपाधि किसे दी गई है? ये एक बहुत ही दिलचस्प टाइटल है और ये मिला है भिखारी ठाकुर को। तो आज हम इन्हीं भिखारी ठाकुर के जीवन और खासकर भोजपुरी लोक कला मतलब रंगमंच पर उनके जबरदस्त असर की गहराई में उतरेंगे। ये सब हम उन लेखों नोट्स के आधार पर कर रहे हैं जो हमें मिले हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के हिसाब से उनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। जन्म हुआ 18 दिसंबर 1887 बिहार में सारण जिला है ना, वहां कुतुबपुर गांव में, और वो एक नाई परिवार से थे। उस वक्त नाई समुदाय का समाज में एक अहम रोल होता था। सिर्फ बाल काटना ही नहीं बल्कि वो संदेशवाहक भी होते थे। रस्मों रिवाजों में भी उनकी भूमिका थी। औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल वाली पढ़ाई तो उन्हें लगभग नहीं मिली, जो उस समय कई लोगों के लिए सच था वैसे। लेकिन जैसा एक लेख में पता चलता है, उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वो रोजी रोटी के लिए बंगाल गए। हाँ, और ये जो बंगाल का अनुभव था ना, जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, वो उनके लिए एक तरह की पाठशाला ही बन गया। वहाँ उन्होंने मतलब खड़गपुर, मिदनीपुर जैसी जगहों पर काम किया और साथ ही साथ रामलीला और जात्रा जैसे जो लोक नाट्य होते हैं ना, उनको बहुत करीब से देखा। और शायद वहीं से वो चिंगारी जली जिसने उनके अंदर के कलाकार को जगाया। ये बहुत दिलचस्प है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उन्होंने लोक कला को ही समाज को समझने और उस पर आप कह सकते हैं टिप्पणी करने का एक जरिया बना लिया। कितना शक्तिशाली माध्यम खोजा उन्होंने। बिल्कुल, और यही चीज उनके काम में साफ झलकती है। स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने फिर अपनी एक मंडली बनाई, नाच मंडली कह लीजिए, और गांव-गांव घूमकर नाटक करने लगे। और उनका सबसे ज्यादा मशहूर नाटक, जिसका जिक्र तो लगभग हर स्रोत में मिलता है, वो है विदेसिया। ये सिर्फ उन मर्दों की कहानी नहीं है जो काम के लिए परदेश मतलब बाहर जाते हैं, बल्कि इसमें उन औरतों का दर्द जो पीछे छूट जाती थी, उनकी तन्हाई, उनका सामाजिक संघर्ष, उसको बहुत गहराई से दिखाया गया है। सही कहा, बिल्कुल। विदेसिया तो बस एक नाटक नहीं रहा, वो उस दौर का जो पलायन था, माइग्रेशन, उसके सामाजिक आर्थिक असर का एक तरह से दस्तावेज बन गया। इसके अलावा भी स्रोत उनके दूसरे नाटकों का जिक्र करते हैं, जैसे गबर घुचोर। गबर घुचोर। जो बच्चों को लेकर जो परिवार में झगड़े होते हैं उस पर था। और एक था बेटी बेचवा। मतलब ये तो नाम से ही कितना साफ है। उस समय की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी, बेटियों को पैसों के लिए ब्याह देना। उस कुप्रथा पर सीधा चोट करता था ये नाटक। और यही हिम्मत, यही बेबाकी उन्हें खास बनाती है ना? चाहे वो बेटी बेचवा हो या फिर विधवा विलाप हो या कलयुग प्रेम। कलयुग प्रेम, जिसमें शराबखोरी जैसी बुराई पर बात की। उनके नाटक सीधे समाज की जो दुखती रग होती है ना, उस पे हाथ रखते थे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये बदलाव के लिए एक आवाज थे। तो अब आते हैं इस उपाधि पर, भोजपुरी का शेक्सपियर। इस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये बस एक सम्मान है या वाकई कोई गहरी समानता है? शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा और नाटक को आम लोगों तक पहुंचाया, उसे एक नई ऊंचाई दी। उसी तरह का काम भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी में किया। उनकी भाषा बहुत सीधी, सरल, एकदम ठेठ देहाती थी। आम दर्शक उससे फौरन जुड़ जाता था। और उन्होंने लोक संगीत, नाच, इन सब को अपने नाटकों में इतनी खूबसूरती से पिरोया कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि उनकी कला जो थी वो पूरी तरह से मौलिक थी, अपनी जमीन से जुड़ी हुई थी। वो अपने समाज का आईना थे। शेक्सपियर की तरह शायद किसी वैश्विक कैनवस पर नहीं, बल्कि अपने लोगों के, अपने समाज के सुख दुख को वो आवाज दे रहे थे। सही। तो मतलब उनकी विरासत सिर्फ उनके नाटक और गीत नहीं है, बल्कि वो सामाजिक चेतना है जो उन्होंने लोगों में जगाई। हमारे नोट्स में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि कैसे उनके काम ने दबे कुचले लोगों को, खासकर महिलाओं को, एक आवाज दी, एक मंच दिया। और एक कमाल की बात है कि आज भी बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जहां जहां भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, वहां उनके गीत और नाटकों के अंश सुनाई देते हैं। लोक गीतों में उनका जिक्र आता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। उनकी कहानी, जैसा इन स्रोतों से हमें पता चलता है, वो यही दिखाती है कि कला की जड़ें जब जमीन से, लोगों के अनुभवों से जुड़ी हों, तो उसमें कितनी ताकत होती है। मतलब औपचारिक तालीम या संसाधनों की कमी भी सच्ची प्रतिभा को और सामाजिक सरोकार को रोक नहीं पाती है। उन्होंने ये साबित किया कि लोक कला समाज को आईना दिखाने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देने का एक कितना सशक्त माध्यम बन सकती है। और यहीं पर
ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें कि आज के इस बदलते दौर में जहां मनोरंजन के इतने सारे नए साधन आ गए हैं, क्या हमारी लोक कलाएं, हमारी जो फोक आर्ट्स हैं, वो अब भी समाज की जो जटिल समस्याएं हैं उनको उसी बेबाकी और असरदार तरीके से उठा सकती हैं जैसा भिखारी ठाकुर ने अपने समय में किया था? और अगर हाँ, तो कैसे?